स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने शुरू हो गए हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और ये जो मुनाफा आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है 2331 करोड़, ये जियो का मुनाफा है जो आपको यहाँ पे दिखेगा। हमारा अनुमान था कि 1840 करोड़ के आसपास मुनाफा आना चाहिए, लेकिन रिलायंस जियो का मुनाफा 2331 करोड़ आया है। जैसा कि हम अपने अनुमान में कह भी रहे थे कि टेलीकॉम बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इस पूरे शटडाउन लॉकडाउन के दौरान टेलीकॉम सर्विसेज में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो इनिशियली आपको पता चल रहा है कि 2331 करोड़ का मुनाफा रिलायंस जियो ने कमाया है, हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। और रिलायंस की जो टोटल रेवेन्यूज आए हैं वो 1,48,000 करोड़ हैं, और हमारा अनुमान भी लगभग इतना ही था। तो वो भी आंकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है जैसा कि हम उम्मीद करके चल रहे थे, ये है। और जो रेवेन्यू है वो 1,14,000 इस क्वार्टर का है, और पूरे साल का 1,48,000 करोड़ के आसपास बैठेगा। और टोटल जो मुनाफा है 2331 करोड़ रिलायंस जियो का चौथी तिमाही का है। शैल जी हमारे साथ अगर जुड़े हैं, शैल जी चलिए, तो मैं तब तक जियो के और दूसरे आंकड़ों इंतजार करता हूं, एक राय लेता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयूरेश जी। मयूरेश जी, जियो से कमाल निकल के आ रहा है। हमारा अनुमान भी था कि इस सेगमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, और कम से कम जो अब तक एक नंबर हमारे सामने आया प्रॉफिट का, उसमें ये दिखाई दे रहा है। इवनिंग नीरज जी, नहीं बहुत बढ़िया आंकड़ा है, क्योंकि अगर ये जियो का नंबर 2331 करोड़ है जैसे आप कह रहे हैं, आई थिंक वो अनुमान और उम्मीद से काफी बेहतर है। और आगे जाके जो लैंडस्केप है, आई थिंक जियो और रिटेल ही ड्राइव करने वाले हैं। तो अगर हम एस्टिमेट्स लगा के बैठे हैं, और हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री सुननी बहुत जरूरी है, पर अगर 2 वर्षों का एस्टिमेट लगाए फ्रॉम एन FY22 पर्सपेक्टिव, मान के चलते हैं कि अराउंड 470 to 500 मिलियन और सब्सक्राइबर्स होंगे। जो इनकी आरपू है 128 रुपए की आरपू थी पिछले तिमाही में, तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी एक क्वार्टर में डेफिनेटली देखी जानी चाहिए। रेवेन्यू का भी अनुमान है, जो नंबर हमारे सामने आ रहा है 14,835 करोड़, ये जो है जियो का Q4 का रेवेन्यू है 14,835 करोड़। हमारा जो अनुमान था वो 15,000 करोड़ के आसपास था, उससे थोड़ा सा नरम है, लेकिन फिर भी 14,835 करोड़ है। हमारा अनुमान था कि 15,110 करोड़ आना चाहिए। तो ये नंबर भी आ गया है हमारे सामने, रेवेन्यू का भी और प्रॉफिट का। प्रॉफिट में हमने जबरदस्त बीट किया है, और मैं इंतजार करूंगा कि वो आरपू का नंबर है, क्योंकि आरपू बढ़ा हुआ जरूर दिखना चाहिए इसमें, और इसी वजह से प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। मयूरेश। नहीं बिल्कुल नीरज जी, तो आई थिंक जो बॉटम लाइन का नंबर है काफी जबरदस्त है। जो मैं कह रहा था, आई थिंक आरपू का जो इनका रिपोर्टेड नंबर था पिछले तिमाही में 128 रुपए का, वहां पे आई थिंक थोड़ी आसपास ही आरपू आना चाहिए। दूसरा आई थिंक जो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट कमेंट्री होगी स्क्यूड होगी जियो की तरफ ही। तो जितने सब्सक्राइबर नंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर बेस की हम बात कर रहे हैं, FY21 FY22 अगले 2 वर्षों की बात करें, तो अंदाज ये लगाना चाहिए कि 475 to 500 मिलियन। और जियो यही स्पेस है जो नीरज जी रिलायंस को ड्राइव करेगी अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आप एक कंपैरेटिव चेक ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए जो इनकी केपेक्स रिक्वायरमेंट्स है, स्पेक्ट्रम पे आउट्स है, जबरदस्त आरपू बढ़ाना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में या तिमाहियों में। फॉर जियो इन पर्टिकुलर, आई थिंक अगर वो आरपू हाइक से कंजर्वेटिव बेसिस पे लेते हैं तो 470 मिलियन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, एंड आरपू एक्सपेक्टेड अराउंड 175-180। एबिटा जो करंट एनुअलाइज बेसिस पे पोस्ट करते हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जियो का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस एटलीस्ट ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस जो जियो के नंबर्स और आंकड़े आपने लगाए। मयूरेश जी, वैसे ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें, उसमें क्वार्टरली प्रॉफिट उम्मीद से कम है, ये जाहिर है कि यही आना था, लेकिन इतना जो आया है 6348 करोड़ रुपए, क्या आप इससे खुश हैं और बाजार इस पर क्या रिएक्शन देगा? शैल जी, आई थिंक 2 चीजें। पहली बात तो आई थिंक टॉप लाइन और बॉटम लाइन आई थिंक इतनी अहमियत नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक जो कोर बिजनेस होते हैं और जो एबिटा फ्रंट होती है, आई थिंक दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट नंबर टू बी वॉच्ड आउट फॉर। तो जैसे नीरज जी बता रहे थे, आई थिंक अगर 21,782 का आरपू है 130 रुपए 60 पैसे, ये भी बहुत बढ़िया आंकड़ा है, क्योंकि 128 फोर्थ क्वार्टर जियो का आरपू जी
जी जी, तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप आंकड़े में वृद्धि देख रहे हैं और ये टेलीकॉम मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यहां पर ये एक ऐसा बेसिक पैरामीटर होता है जो यूसेज को और आगे आने वाले समय को दर्शाता है। तो यहां पर भी आपको एक बीट आती हुई दिखेगी, जैसा कि मयूरेश जी कह रहे थे कि 128 पहले था और अब 130 रुपए 60 पैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर रिलायंस जियो ने क्लॉक किया है। मयूरेश जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, ऑन दैट एस्पेक्ट जो EBITDA का एक एब्सोल्यूट नंबर है, आई थिंक दैट्स अ वेरी फिनोमिनल नंबर, क्योंकि टॉप लाइन में हम उम्मीद यही करके बैठे हैं कि आई थिंक जो रिफाइनिंग और पेट्रोलियम, जैसे नीरज जी भी बता रहे, जो बाजार मान के चल रहा है, जो एक वीकनेस देखी जाएगी, जो GRMs में आई थिंक एक सॉफ्टनेस देखी जाएगी, और लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट इज आल्सो ऑफ द बिलीफ फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY21, जो ये अगले कुछ तिमाही है, वहां पे सॉफ्टनेस देखा जाएगा बोथ फ्रॉम दी ऑयल टू ऑयल बिजनेस। तो ऑयल टू केमिकल वाला धंधा जो है वहां पे थोड़ी नरमाट देखी जाएगी। हालांकि आई थिंक जो फीड स्टॉक्स के ऑप्शंस है रिलायंस के पास, उसकी वजह से आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस होगी सिंगापुर GRMs में वो बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द कोर बिजनेसेस जो स्टैंड अलोन बेसिस पे है वहां पे नरमाट आई थिंक इज एक्सपेक्टेड। जो जियो का बिजनेस है, जैसे मैं नीरज जी को भी बता रहा था अभी जस्ट बिफोर माय ओपनिंग कमेंट्स, 130 का जो है आरपू है, जो एक्सपेक्टेशंस है कि जो सब्सक्राइबर बेस 475 टू 500 बिलियन FY22 तक पहुंचेगा। अगर आरपूज बढ़ेंगे और बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि वोडाफोन आइडिया विल हैव टू इंक्रीज देयर रेट्स टू काउंटर देयर EBITDA, तो कहीं ना कहीं एयरटेल और रिलायंस को दोनों को आई थिंक अपने आरपूज बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 180 190 के भी आरपूज हम मान के चलते हैं तो जियो का EBITDA फ्रॉम द करंट एनुअलाइज्ड बेसिस कैन ग्रो 2.5 टाइम्स, जो जबरदस्त सपोर्ट करेगा अर्निंग्स को। सो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। बॉटम लाइन पे आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है ग्लोबल एनवायरनमेंट में EBITDA फ्रंट पे आई थिंक बीट है, ये मार्केट नंबर देखेगा। और जियो के जो आंकड़े हैं गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक दैट विल शो ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट अलोंग विद रिटेल, जो आई थिंक बिजनेस और अर्निंग्स को जबरदस्त। पहले जी मयूरेश जी, अभी हमने चर्चा की काफी सारी कि GRM मैंने आपको बताया बीट किया उसने, लेकिन एक और सेगमेंट जो जियो, जिसकी हम बात लगातार करते हैं कि टेलीकॉम बिजनेस है, कभी हाल में डील भी हुई है फेसबुक के साथ, लेकिन इसका नंबर्स आप देखिए, मुझे ऐसा पूरा अनुमान था कि इस बार जियो बीट करेगा। दो बड़े रीजन थे, एक तो पिछले क्वार्टर में जो टैरिफ हाइक हुई थी उसका फुल इंपैक्ट आपको देखने को मिला, और दूसरा ये हुआ था कि इस जो पिछले 1-1.5 महीने से आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन है, उसकी वजह से डेटा कंजम्पशन और वॉइस कॉल की कंजम्पशन ये सारे बढ़ते हुए आपको दिखे और नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े। तो जियो जो नया बिजनेस है जिसकी हम लोग बात करें कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है, उस पर जरा प्रकाश डालिए कि ये जियो तो बिल्कुल हमारी उम्मीद से बेहतर है, प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर है। आरपू 130 रुपए 60 पैसे आया है, हमको लग रहा था 134 आना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए आया हो क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत बार दिक्कतें हो जाती कहीं कहीं पे। मयूरेश जी। नहीं, बिल्कुल नीरज जी। तो आई थिंक फॉर द जियो पार्ट ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ दो अजम्पशंस मान के चलते हैं। आई थिंक जो जियो का आज का सब्सक्राइबर बेस है और जो अगले कुछ क्वार्टर्स में होगा, तो अगर हम FY22 के अनुमान और एस्टिमेट्स लेते हैं और अनुमान लगाते हैं कि जियो का सब्सक्राइबर बेस रीचेज अराउंड 475 टू 500 मिलियन, ये रेंज के बीच में, और जो आरपूज इन्होंने अभी रिपोर्ट किया है 130 के आसपास, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जो प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे वोडाफोन आइडिया को या एयरटेल को, क्योंकि जितनी इनकी कैपिटल आउटगो है बोथ ऑन द केपेक्स एंड द ओपेक्स साइड, स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज के लिए हो, EGR ड्यूज के लिए हो, और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेस पे बैठे हैं और आरपूज पे एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स बैठे हैं, इनको सब्सटेंशियल हाइक्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि आई थिंक एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है कहीं ना कहीं। आई थिंक अगर आप मैच करते हो ये आरपू इंक्रीजेस, एंड इफ यू प्रॉब्ली प्रिज्यूम आरपूज बीइंग बिटवीन 180 एंड 200, 200 के ऊपर जाए तो आई थिंक EBITDA फ्रॉम द करंट एनुअलाइज्ड लेवल शायद 3 गुना हो सकता है रिलायंस का। बट कंजर्वेटिवली मान के चलते हैं कि अगले कुछ तिमाहियों में 180 और 200 के बीच में रहता है आरपू जियो के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो EBITDA लेवल होगी ऑन द जियो बेसिस इटसेल्फ विल बी 2.5 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो कि जो EBITDA का कंट्रीब्यूशन होगा ये किस हद तक ऑफसेट करेगा जो फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेटकेम और रिफाइनिंग के बिजनेस से। तो वो जो ऑफसेटिंग इफेक्ट होगा फ्रॉम जियो, और जो रिटेल का भी कारोबार है नीरज जी, आई थिंक अगर एक तिमाही अगली तिमाही विच इज दिस क्वार्टर, कमिंग क्वार्टर, क्योंकि लॉकडाउन था एक पूरे महीने के लिए, वहां पे तो रेवेन्यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल से आएंगे नहीं, ग्रोसरी से आएंगे सिर्फ। कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी अगर हम एस्टिमेट्स कम करते हैं, सेकंड हाफ में जो रिकवरी आएगी वो भी जबरदस्त होगी। तो मुझे लगता है ये जो जियो का कारोबार है ये EBITDA को जबरदस्त सपोर्ट करेगा। और जो गौरव जी बता रहे थे, आई थिंक यस दैट स्टॉक प्रॉब्ली लुक्स
वेरी वेरी वेल पॉइज। जियो और रिटेल के कारोबार जो इंजिन होंगे, जो डीलेवरेजिंग है सऊदी अरब को लेके विच इज ऑन प्लेस, व्हाट हैज हैपेंड विद फेसबुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो राइट्स इशू से पैसा जुटाया जाएगा जो शैल जी ने ब्यूटिफुली समझाया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारी चीजें भी कॉन्फिडेंस लाती है विद हायर डिविडेंड पे आउट्स एंड हायर आरओईज। तो शायद जियो का कारोबार इज वन बिजनेस विच विल टेल आउट रिलायंस ये डिफिकल्ट ईयर में।